गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक आधा मिनट बच्चे वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के एंटर होने के। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को तो एंटर होने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर्स ही ज्वाइन करें। हाँ जी, करें स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अटेंडेंस बोलिए सभी। टुडे इज 25। ओके, रोल नंबर 1, 2, 3, प्रेजेंट मैम। 4, 5, 6, 7, प्रेजेंट मैम। आपका क्या रोल नंबर है? 7। मैम 7। ओके, 8, 10, प्रेजेंट मैम। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बच्चे बहुत कम आए हैं लैब में। जब बीएक्स का लेक्चर होता है तो 36 की स्ट्रेंथ तक पहुंच जाती है, और जब वर्कशॉप होती है तब बहुत कम बच्चे आते हैं। इसका किसी को रीजन मालूम है? एनीवन? नो मैम। ओके, आज का जो लेक्चर है दैट इज बीईएक्स, क्योंकि वर्कशॉप का अभी थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपना बीएक्स का ही टॉपिक कंटिन्यू कर देते हैं। एक जो सीई हम लोग कर रहे थे, वर्कशॉप में जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज एंटीवायरस। तो आप सभी का क्या काम है, आप सभी लोगों ने अपने पीसी या लैपी, सबके पास है, आप लोगों ने क्या करना है, नेट से कोई भी पर्टिकुलर एक एंटीवायरस डाउनलोड करना है। सबको पता वायरस क्या होता है? व्हाट इज वायरस? वायरस एक ऐसी चीज होती है जो एक वॉर्म बन के आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करती है। ओके, चलो पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं ग्रुप में मैसेज डाल लूँ ताकि बच्चे बीएक्स के लिए कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी, जस्ट वेट।
हाँ जी क्लास। ओके, अगर हम लोग अपने वायरस की बात करें, फर्स्टली चलो पहले अटेंडेंस आपकी चल रही थी, फिर अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते हैं। रोल नंबर 20, 21, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, present ma'am, 30, 31, 32, present ma'am, 33, 34, 35, present ma'am, 36, present ma'am, 37, 39, present ma'am, 40, 41, 42, Present, ma'am. ओके जी, 44, 46, 7, 8, present ma'am, Present, ma'am. 40, ये अब कौन बोला? 47 ऋषभ, yes ma'am, ओके 48 कौन है? Present, ma'am. Ria. ओके जी, 49, 50, 51, present 52, ma'am, ओके 52, 53, 54, 55, Present, ma'am. 6, ओके जी, स्नेहा 57, 8, Present, ma'am. 9, present ma'am, 60, 62, present ma'am, 63, ओके, जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो अपनी अटेंडेंस बोल दो। 21 एंड 27 डन। उसके अलावा जो स्टूडेंट लेट एंटर हुआ है, 28 लगा दिए, present ma'am, 52 लगा दी है जी, 39 लगा दी है, 35 डन, रोल नंबर 5 डन, 36 डन, 28 रोल नंबर 16 ओके, 28 yes डन, ma'am, okay डन ma'am, जी, ओके जी। ओके हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज वायरस एंड एंटीवायरस, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली अवस्थ, ठीक है, एंटीवायरस नॉर्मल कॉमन सा एंटीवायरस है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटीवायरस आते हैं जो कि आप अपने पीसी पे नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द नेट, ठीक है। आप लोगों का जो होमवर्क है वो मैं ये दे रही हूँ कि हर एक ने पर्टिकुलर एंटीवायरस डाउनलोड करना है, ठीक है, और उसका स्नैपशॉट लेना है। जो कमिंग हमारा लेक्चर आएगा, जो भी वर्कशॉप का नेक्स्ट आ रहा है, उसमें आपसे किसी भी स्टूडेंट को मैं कह सकती हूँ कि अपनी स्क्रीन शेयर करो और उसके ऊपर सेमिनार दो, ठीक है जी। ओके सबसे पहले, हाँ जी बोलिए। ओके कह रहा था मैम। ओके जी, ओके अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वायरस की, ठीक है। ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड मैलवेयर? फर्स्टली ये हम लोग कंप्यूटर्स के बच्चे हैं, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि वी आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, है ना,
तो हम लोग फ्यूचर में जाके कंप्यूटर्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ये हमारे एक सॉफ्टवेयर का पार्ट आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं व्हाट इज मैलवेयर, तो व्हाट इज मैलवेयर फर्स्टली? मैलवेयर मैम वो होता है जैसे सारे वायरस की एक कलेक्शन, जैसे काफी वायरस आ गए हो तो कह सकते हैं। वेरी गुड। दैट इज एनी टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैलवेयर क्या है? दैट इज एनी टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैलवेयर। वायरस एक तरह से मैलवेयर की ही एक टाइप है, एक तरह का मैलवेयर है। अगर हम वायरस की बात करें तो वो एक तरह का मैलवेयर है। और अगर हम मैलवेयर की टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें वायरस भी आता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स, यस मैम। ठीक है। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा वॉर्म। यस मैम। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पाईवेयर। यस मैम। these all are the malwares, ठीक है। जिसको आप लोग चाहे malwares बोल सकते हो, चाहे वायरस बोल सकते हो। दैट इज अ टाइप ऑफ malware। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे, अब इसके साथ क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं। हमारी स्क्रीन हैंग हो जाती है, हम लोगों की स्क्रीन ब्लिंक करनी स्टार्ट कर जाती है, डाटा हम लोगों का डिलीट हो जाता है, फाइल्स हम लोगों की डिलीट हो जाती है, बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारा पीसी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बताती हूँ। जस्ट राइट डाउन द हिंट्स। फर्स्टली वायरस, just write down the names or hints. Firstly write down the date on the top, 25, 25 तारीख है आज, 25/5। यस। Okay, write down firstly malware, their types. Number one is virus, which self-replicates by inserting, that self-replicates by inserting its code into other programs, into other programs, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेट मींस कॉपी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की, तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डाटा को डिलीट करने या फिर उसको नुकसान करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब जो एक बंदा था रॉबर्ट थॉमस, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट इंजीनियर इन बीबीएन टेक्नोलॉजीज। वो वहां पर काम करता था। वहां पर काम करते वक्त उसने एक वायरस, कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया। दैट इज इन 1971। अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसको नोट करते जाओ। दैट इज इन 1971 एंड द नेम ऑफ दैट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, CREEPER, क्रीपर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज द फर्स्ट नेटवर्क वायरस बाय रॉबर्ट थॉमस इन 1971, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम जो थॉमस ने खुद किया था। इसके बाद अर्पानेट, हम लोगों का जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था, दैट वाज अर्पानेट, ARPANET। हम लोग अगर नेटवर्किंग फील्ड की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क जो हम लोगों का फर्स्ट नेटवर्क था, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट, ARPANET। हिंट्स नोट कर रहे हो बच्चे? यस और नो? यस मैम, यस मैम। यस मैम। जस्ट राइट डाउन द हिंट्स, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कोई भी बंदा आपके प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग आपसे कुछ भी चीज पूछ सकता है, तो आपको वो नॉलेजेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास इंटरनेट है, इंटरनेट फैसिलिटी है, आजकल हर एक स्टूडेंट के पास है। नेट पैक सस्ते हो चुके हैं, 3-3 महीने के पैक हैं,
तो हर एक बंदा नेट पे सर्च कर सकता है। तो यू आर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आप लोग कंप्यूटर के फील्ड को लेके जितना डीप जा सकते हो उतना डीपली आप लोग उसके बारे में सर्च किया करो। जैसे क्वेश्चंस, क्विज, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस आप लोग अपने नेट से सर्च किया करो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू द हार्डवेयर, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर में हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। सिर्फ मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे सी आती है, मैं ये नहीं बोल सकती मुझे C++ आती है। सी आती होगी, एक पर्टिकुलर चीज मैंने डिजाइन की, किसी ने फेसबुक बनाई, वो फेसबुक किस लैंग्वेज में बनाई, ठीक है। नॉर्मली आज तक हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पुट करते थे, बच्चे फेसबुक किस लैंग्वेज में बनी है? मैम इंग्लिश में भी बनी है, हिंदी में भी बनी है। दैट इज द राइट आंसर? नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर। इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज मेड? जावा। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों के पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग अगर सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करते हैं तो हर एक बंदा, सपोज मी, सपोज रिया, सपोज निखिल, कोई भी स्टूडेंट, एनी वन, एनी पर्सन, हर एक फील्ड में आप लोग टैलेंटेड नहीं हो सकते हो। अगर आप इस टाइम पे 20 या 22 स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हो तो हर एक के बीच में एक डिफरेंट टैलेंट है। किसी को कोई चीज आती है, किसी को कोई चीज आती है, तो हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है। किसी का हाथ लैन गेमिंग में बहुत ज्यादा तेज है, किसी का हाथ नेटवर्क में बहुत तेज है, किसी का इंस्टॉलेशंस में बहुत तेज है, किसी का हार्डवेयर पार्ट में बहुत तेज है, किसी का कमांड पे बहुत तेज है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जितनी भी कमांड्स रन होती हैं उस पे बहुत तेज है, मतलब दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो किसी का हैकिंग में बहुत ज्यादा तेज है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट। अब हैकिंग, देयर आर टू टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक फील्ड की एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसको गलत के लिए ही यूज किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही चीजों के लिए भी यूज की जाती हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, ठीक है। अगर हम नॉर्मली हम एक तरह से बात करें तो ये एक मैलवेयर है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है एक तरह का, अगर स्पाईवेयर की बात करते हैं तो। बट होता क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने मालिक को सेंड करता है, अपने ओनर को। अगर जैसे मैं सपोज करो एक कंपनी की मालिक हूँ, तो यू आर द एम्प्लॉयज। तो मैंने क्या किया है, स्पाईवेयर क्या है, हम किसी भी ऑफिस में स्पाईवेयर का यूज अपने एम्प्लॉय या कंपनीज को उस पर नजर रखने के लिए भी कर सकते हैं कि वो इंटरनेट पे सही काम कर रहा है या सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि जो कंपनी के रिलेटेड काम है क्या वो काम कर रहा है या वो अनऑथराइज्ड कोई चीजें अटेम्प्ट कर रहा है वहां पर, या बेफजूली बैठा कोई काम कर रहा है। तो दैट इज द स्पाईवेयर, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीजों की एडवांटेजेस भी मानते हैं। अब हैकिंग क्यों आई? अगर हम लोग हैकिंग को सही तरीके से बात करें, मुझे कोई चीज, मुझे कोई सॉफ्टवेयर क्रैक करना है, मुझे कोई पासवर्ड क्रैक करना है, वो लग नहीं रहा, तो मैं उस चीज को हैक कर रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं अच्छे नजर से भी कर सकती हूँ। बट अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग, सीधी सी बात है, वी ऑल आर पंजाबीज, ठीक है। इतना दिमाग हम लोगों के पास नहीं है, दिस इज द फैक्ट इन द कंप्यूटर्स फील्ड, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हम बात करते हैं, जो हमारी क्लास में आई डोंट नो कि है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जितनी नॉलेज मुझे है या जितनी नॉलेज हम अब तक हम लोगों ने ली है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी स्टडी टाइम पे, जितने भी यूपी बिहार साइड के बंदे हैं, उत्तराखंड यूपी इस साइड के जो बंदे हैं, खासकर बिहार, ठीक है, इन लोगों को कंप्यूटर साइंस की A1 नॉलेज है। और जितनी भी आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को कॉल्स आ रही हैं, अनऑथराइज कॉल्स आती हैं, एक्सेस कर रहा है कोई, अनऑथराइज एक्सेस है, ईमेल्स आ रही हैं, हैकिंग के लिए कॉल्स आ रही हैं, बैंक से कॉल्स आ रही हैं, वो ज़्यादातर अदर स्टेट से ही होंगी, क्योंकि वो लोग अपना, उनका जो हाथ होता है, उनका जो बेसिकली माइंड है, वो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा शार्प है। बट वो लोगों और हमारे में डिफरेंस क्या है, हम लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उन चीज़ों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों का
वो ऐसे लोग हैं, हम लोगों ने खुद अपने क्लासरूम्स में ये चीज़ नोटिस की हुई है कि अगर हम एक जगह पंजाबी को खड़ा करें और एक जगह एक यूपी के बंदे को खड़ा करें, तो वो बंदे को 100 लाइन का प्रोग्राम्स वो इजीली लिख सकता है इमीडिएटली। उसको ये पता होगा कि मैंने इसके बाद क्या लिखना है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, जो हम लोगों ने नोटिस किया है, हम लोग करते हैं चीज़ों को क्रैम। इसके बाद ये चीज़ आनी है, इसके बाद ये चीज़ आनी है, इसके बाद ये चीज़ आनी है। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोच के चलें तो हम भी वैसा कर सकते हैं। बट हम उनसे क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि उनका उनमें और हमारे में सही फ़र्क ये है कि वो चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉलेज उनको हमसे ज़्यादा है, लेकिन हम वैसा गलत काम नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करते हैं बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो राइट डाउन द फर्स्ट जो टर्म वायरस की आई वो किसने लिखी है? दैट इज फ्रेड कोहन। फ्रेड कोहन, ठीक है। मतलब हमारा ये जो वायरस सिस्टम, इसको इन्फेक्ट करने के बाद ये मैसेज पर हमें क्या स्क्रीन भेजता है, डिस्प्ले क्या होता है? आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगर जब हमारे पीसी पे ये डिस्प्ले होता था तो मतलब इस चीज का, मैलवेयर का जो पूरा नाम है दैट इज सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम। और इसको जब कंप्यूटर वायरस का नाम दिया गया, और वो जो पर्सन था उसने इसको कब नाम दिया? इन 1983, एंड द नेम ऑफ द पर्सन वाज फ्रेड कोहन, FREDCOHEN, जिसने मैलवेयर को कंप्यूटर वायरस का नाम दिया। इन 19 डेट्स वेरी करती हैं जो सन है, ठीक है, जो ईयर है दैट इज 1983 और 1985। कहीं पे आपको नेट पे 1983 मिलेगा, कहीं पे 1985 मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट पीसी वायरस। फर्स्ट पीसी वायरस, फर्स्ट पीसी वायरस का नाम था एल्क क्लोनर, ELC, सॉरी ELK इन कैपिटल, ELK, एल्क। नेक्स्ट क्लोनर, इसको स्मॉल में लिख सकते हो, CLONER। दैट वाज बाय रिचर्ड स्क्रैंटा। रिचर्ड के स्पेलिंग सबको आते हैं। स्क्रैंटा, SKSKRENTA। That was in 1982. That was in 1982. Next, जो फर्स्ट लिनक्स वायरस, that was BIS, जिसका नाम था BISS, BIS. That was in 1997. That was in 1997. ठीक है जी। अब अगर हम अपने कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस में जो हम लोगों ने मैलवेयर्स का नाम लिया, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, ठीक है। जो वायरस था, दैट मींस दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय इंसर्टिंग इट्स कोड इनटू द अनदर प्रोग्राम्स, मींस इट कॉपी द एग्जैक्टली, it is a computer program or a piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge or without your consent, ठीक है। It has a property to copy exactly, which means to replicate itself and spread itself from one computer to the another. ये डाटा फाइल्स को इफेक्ट करता है, बूट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव को इफेक्ट करता है, सिस्टम फाइल को करप्ट करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन करता है। इट ऑल्सो करप्ट सम प्रोग्राम्स और उसको फॉल्टी बना देता है।
delete your complete hard drive, आपकी स्क्रीन पे irrelevant मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं होती, लेकिन हमारा पीसी जो है वो वायरस के साथ अफेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पीसी पे सामने सिस्टम पे स्क्रीन पे नंबर ऑफ देयर आर न्यूमरस ऑफ मैसेजेस व्हिच आर डिस्प्लेइंग। ठीक है, तो हम लोगों को वो चीज पता लग जाती है कि मेरे पीसी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है या कोई ना कोई वायरस आ चुका है। अगर पीसी की बात तो बहुत दूर है, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं आप लोगों के फोन्स की, हर एक के पास एंड्रॉइड्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, पीसी नहीं यूज कर रहे कई लोग हैं, आप लोगों फोन्स पे भी कई लोगों के पास पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो हम लोग फोन्स पे भी लेक्चर्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, वहां पर भी हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, तो हम लोग जब अनऑथराइज्ड कोई भी चीजों पे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वायरस, एक तरह का मैलवेयर, मींस ट्रोजन हॉर्स, दैट इज अ ट्रोजन, मतलब कि जितनी भी फेक एडवर्टाइजमेंट्स विच आर डिस्प्लेड ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है, तो उन फेक एडवर्टाइजमेंट्स पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो उस जो वायरस का नाम है दैट इज ट्रोजन हॉर्स। तो उससे क्या होता है, वो फेक एडवर्टाइजमेंट होती है, हम लोगों को साथ में पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी दिखाई होती है, और लेकिन हम लोगों को क्या चीज लगती है कि पता नहीं क्या चीज है यार, इस पे क्लिक कर लो। दैट इज अ टाइप ऑफ वायरस जो कि हमारे पीसी में एंटर हो जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉर्म की सॉरी, वॉर्म, WORM। ठीक है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक तरह का वायरस है। अब ये भी क्या करता है, इसमें ये अपनी खुद की एक कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो जाता है। इसको किसी पर्सन की हेल्प की नीड नहीं होती है। अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड ईमेल पे क्लिक कर देते हैं या चैट मैसेजेस के थ्रू या पर्टिकुलर वेब पेज पे क्लिक करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पीसीज में या लैपटॉप्स में वायरस आ जाता है, दैट इज वॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉर्म। ठीक है, और उसके बाद है आप लोगों का स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जितनी भी आपकी वेब ब्राउजिंग हैबिट्स हैं या आपके ईमेल मैसेजेस हैं या आपके लॉगिन्स हैं या आपके यूजर नेम या पासवर्ड्स हैं, जैसे सपोज आपको ब्लिंक हुआ, आपने कोई स्टडी मटेरियल उठाना है, तो आप लोगों ने पर्टिकुलर वेबसाइट्स को सर्च किया। सपोज मैंने अभी आप लोगों को बोला कि बच्चे आप लोगों ने एंटीवायरस का डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप लोग सर्च करना स्टार्ट करोगे नेट पे, लेकिन कई साइट्स हैं जो कि अनऑथराइज्ड होती हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द जेन्युइन वेबसाइट। कि अगर हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं या हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो सबसे पहले मांगते हैं लॉगिन्स। कई ऐसी हैं साइट्स जो लॉगिन्स मांगती हैं। अब लॉगिन मांगने के वक्त तो वो बोलती हैं राइट डाउन योर आईडी एंड पासवर्ड, राइट डाउन योर यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब हम यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे डाल देते हैं तो वो एक तरह का वायरस होता है, या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें ब्राउज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, वायरस आ जाता है। स्पाईवेयर की एग्जांपल अभी आप लोगों को पहले बताई कि कंपनीज में इस चीज को कंप्यूटर की किसी भी बंदे की के ऊपर नजर रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसको इसके लिए किसी कंप्यूटर में जब जाता है ये मैलवेयर, ये एक तरह का ऐसा मैलवेयर है कि किसी भी कंप्यूटर में यूजर की परमिशन के बगैर इंस्टॉल हो जाता है, और जितनी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपने ओनर को दे देता है। ठीक है, मतलब कि जिसने भी मैलवेयर, ओनर कौन है, जिसने मैलवेयर को क्रिएट किया, जिसने मैलवेयर को भेजा है या मैलवेयर को बनाया है। अब ये यूजर किसी तरह का लालच दे देता है, वहां पर हमें वेबसाइट, हम लोगों को डिफरेंट ब्राउजिंग हैबिट्स है जी, हम लोगों ने क्या किया, इस चीज पर्टिकुलर चीज पे क्लिक कर दिया, वो एक तरह का आप लोगों को क्या कर रहा है, वो एक तरह का झांसे में डाल रहा है, लालच डाल रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ये करेंगे तो वो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो गई फाइल। और दूर क्या जाना, रिंगटोन्स डाउनलोड करते हैं, डिफरेंट जगह से कटर्स यूज कर रहे हैं कि मुझे एक रिंगटोन बनानी है,
मुझे सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कोई भी एक सॉन्ग डाउनलोड कर लो, आपका फेवरेट सॉन्ग है, आपको उसकी वर्डिंग नहीं याद आ रही, आप नेट पे सर्च करते हो मुझे इस सॉन्ग को डाउन, वैसे तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, बट यू डोंट नो कि कहाँ से कौन सा वायरस आ सकता है। वेबसाइट पे आपने एक सॉन्ग लिखा, मुझे इस सॉन्ग को डाउनलोड करना है, अब उस सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है। अब कौन सी साइट ऑथराइज्ड है, कौन सी साइट लीगल है, कौन सी साइट जेन्युइन है, वी डोंट नो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपरली देखना चाहिए। हमें नहीं पता कि अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, एक गाना.com एंड ऑल, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। अब हम लोगों ने पर्टिकुलर एक चीज पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हमारे पीसी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, फोन हमारा ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, हमारी सिंक जो स्क्रीन है वो ब्लिंक कर रही है, ठीक है, परमिशन दे रही है, आप लोगों को वार्निंग्स दे रही है कि सम वायरस में बी एंटर इनटू योर ओएस, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई वायरस आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों के पास जो पीसी के वायरसेस हैं वो बहुत सारे हैं, ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, एक इसका नाम है बूट सेक्टर वायरस, दैट इज MBR, जिसको आप बोलते हो MBR, ठीक है। अब MBR क्या है? MBR है दैट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये क्या है? एक तरह का एक फर्स्ट सेक्टर होता है ऑन द पार्टीशन स्टोरेज डिवाइस। ये वायरस MBR को इन्फेक्ट करते हैं और इनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको निकालने के लिए सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है और ये ज्यादातर सारे के सारे वायरस जो हैं बूट सेक्टर वायरस, ये रिमूवेबल मीडिया के थ्रू फैलते हैं, ठीक है जी। अगर हम और वायरस की बात करें तो दैट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस भी होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपकी फाइल्स होती हैं .exe एग्जीक्यूटेड फाइल्स होती है ना, कोई भी Yes, ma'am. आपकी डायरेक्टरी में या फोल्डर में उन फाइल्स को ये इन्फेक्ट करता है, जैसे कि .exe या .com। तो ये जितनी फाइल्स होती हैं अब ये क्या करता है, इंस्टॉल और एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो एक बार इंस्टॉल हो जाने पर कंप्यूटर की मेमोरी में हिडन होके रहता है और स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स के साथ अटैच होके उनको इफेक्ट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस है हम लोगों के पास पॉलीमॉर्फिक वायरस, दैट मीन्स सिग्नेचर पैटर्न। हर बार ये क्या करता है, सिग्नेचर पैटर्न्स को चेंज कर देता है, मीन्स encrypt their codes and use different encryption keys every time। encryption means cryptography के पार्ट्स हैं, encryption डिक्रिप्शन सुना होगा। Yes, ma'am. मैंने आप लोगों को एक चीज भेजी, मैंने उस चीज को, अगर हम सपोज बात करते हैं हमारे कंप्यूटर की बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने BIT में पढ़ी हुई है, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, उसको हमारी भाषा आती है, उसको नहीं पता 2 और 1 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 4 + 5 क्या होता है, ठीक है। उसने मुझे आंसर देना 9, मैंने भेजा 4 + 5, उसने मुझे आंसर देना 9, बट उसको नहीं पता, ठीक है, उसको बीच में नहीं पता, हमें नहीं पता बीच में क्या काम हो रहा है, उसको बाइनरी लैंग्वेज पता है 0 1 की फॉर्म, ठीक है। हमें पता है कि हमने इनपुट दिया है और हमें आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अब ये एक ट्रेडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसे आइडेंटिफाई करना, because this virus can change the signature patterns again and again when they replicate themselves, when they copy themselves, ठीक है। Then next is overwrite virus। overwrite virus means destroy the original program code which deletes the information contained in the file that it affects, which can lose the data। जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डिलीट कर देता है। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो ये क्या है, पर्टिकुलर जैसे हम लोगों ने पहले उसमें डायरेक्ट एक्शन में पढ़ा, बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं .sys .prg .ovl .com .exe, तो ये सारों के साथ कनेक्ट होकर अटैच होकर फाइल्स, ये हमारे पीसी को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज मैक्रो वायरस। अब मैक्रो वायरस क्या होता है, जितने भी मैक्रोज हैं, जितनी भी सर्टेन एप्लीकेशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, दैट इज DOC,
XLS, जितनी भी एक्सेल से रिलेटेड, MS वर्ड से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ, फाइल्स के साथ अटैच होके, ठीक है, ये हमारे पीसी में एंटर होता है और इफेक्ट करता है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास अटैक्स भी आते हैं। अगर हम कंप्यूटर अटैक्स की बात करें तो हम लोगों के पास, हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर अटैक्स क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर अटैक? जैसे मैम एक डिक्शनरी अटैक होता जो मैम किसी दूसरे पर्सन के थ्रू डिक्शनरी अटैक है, वो सारे पासवर्ड क्रैक कर देते हैं। हाँ, गुड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। एनी अटेम्प्ट दैट कैन एक्सपोज, ऑल्टर, यस मैम। डिसेबल, डिस्ट्रॉय, स्टील और गेन एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस, कुछ भी। ये कंप्यूटर अटैक, अगर हम अटैक की बात करते हैं तो वो कुछ भी, ठीक है। अब अगर अगर हम अटैक्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के अटैक्स आते हैं। एक आता है एक्टिव अटैक, एक आता है पैसिव अटैक, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब है? जब हम एक्टिव अटैक की बात करते हैं तो हम लोगों का जो डाटा है वो चेंज हो जाता है ऑन द टारगेट या ऑन द रूट। जो अटैकर है, इट ट्राइज टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द मैसेजेस। जब ट्रांसमिट हो रहे हैं दो सिस्टम में मैसेजेस तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव अटैक। अब ये जो हम लोगों ने पढ़े हैं, वायरस हो गया, रूट किट हो गया, ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सारे एक्टिव अटैक्स हैं। इनको हम लोग एक्टिव अटैक्स का नाम देते हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब अगर हम पैसिव अटैक्स की बात करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क in which system is monitored and sometimes scanned for the open ports, means no data is changed on the target, कुछ भी डाटा चेंज नहीं होता। an attacker observe the messages, copy them and may use them for the malicious purposes, ठीक है जी। अब इसमें पैसिव में बहुत सारी चीजें आती है। ईव्स ड्रॉपिंग का नाम सुना है? ईव्स ड्रॉपिंग,